नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है DFIMR। तो ये आपका अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन है, तो यहाँ से हम सहायता लेंगे इसकी। सबसे पहला ऑप्शन हम बात करते हैं DFIM और R। तो सबसे पहले डी से स्टार्ट करते हैं। डी कहाँ पर है? डी आपका ये रहा। डी से आपको एफ तक जाना है, तो 1 2, यानी कि यहाँ पर आपका हो रखा है +2। एफ से फिर जाना आई पर, तो एफ आपका ये रहा, आई तक जाना यहाँ तक 1 2 3, इन दोनों के प्लस में हो रखा है +3। फिर आई से आपको एम पर जाना है, तो 1 2 3 4, यहाँ आपका प्लस हो रहा है 4। एम से फिर आर पर जाना है 1 2 3 4 5, और इन दोनों के प्लस में हो रखा है 5। ठीक है भाई, ये आपको सीक्वेंस पता चल गया होगा। इसका सीक्वेंस आपको पता चल गया होगा। सबसे पहले 2 प्लस हो रहा है, फिर 3 प्लस हो रहा है, फिर 4 प्लस हो रहा है, फिर 5 प्लस हो रहा है। ठीक है, दूसरे ऑप्शन की हम बात करते हैं। दूसरा ऑप्शन है CEHL और Q। सबसे पहले सी से स्टार्टिंग करेंगे। सी से जाना हमें ई तक, तो सी अपना ये रहा 1 2, यानी कि +2 हो रहा है। फिर ई से एच पर जाएंगे, 1 2 3, +3 हो रहा है। फिर एच से एल पर जाएंगे, 1 2 3 4, +4 हो रहा है। और फिर एल से जाएंगे क्यू पर, 1 2 3 4 5, +5 हो रहा है। यानी कि जो कंडीशन पहले वाले ऑप्शन में थी वही ऑप्शन बी में हो रही है, यानी कि ये दोनों एक जैसे हैं। अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की, जो कि है GIJPU। ठीक है, जी से स्टार्ट करना है और आई तक जाना है। जी से 1 2, +2 हो रहा है। ठीक है भाई, आई से जे तक जाना है, तो आई तो ये रहा 1, तो आई से हम जे तक आए तो यहाँ पे तो ओनली +1 ही हो रहा है। ठीक है, फिर जे से जाना पी तक, तो यहीं से हमने पता लगा लिया भाई, ऊपर वाले जो क्वेश्चन है उनमें +2 +3 +4 और +5, और दूसरा ऑप्शन हमने देखा तो उसमें भी ये सेम कंडीशन। तो हमारा यहीं से पता चल गया कि ये वाला गलत हो गया। तो आगे सॉल्व करने की और समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, आप यही आंसर ठोक देंगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आप चेक करेंगे तो उसमें भी यही सेम कंडीशन आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी, बृहस्पति, बुध और चंद्रमा। ठीक है, तो आप जानते हैं पृथ्वी, बृहस्पति, बुध ये तीनों हैं ग्रह, लेकिन चंद्रमा ग्रह नहीं है। ठीक है, आगे है सेब, आम, आलू और नारंगी। भाई सेब, आम और नारंगी जानते हैं आप फल हैं, लेकिन आलू क्या है? सब्जी है, तो ये हो जाएगा 11 13 15 और 17। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो 11 13 और जो 17 हैं ये अभाज्य संख्या है, यानी कि प्राइम नंबर हैं, और 15 हमारी भाज्य संख्या है, तो 15 इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 232, 832, 612 और 813। तो इन 4 ऑप्शन में आपको ये देखना है कि इसमें एक ऑप्शन डिफरेंट है और 3 ऑप्शन एक जैसे हैं। तो इसमें 3 ऑप्शन को एक जैसे की मैं बात करूं तो बच्चों, जो 813 है और 612 है और 232 है, ये तीनों ही ऑप्शन में हम देखेंगे तो इन तीनों ऑप्शन में 12 का भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे भाई अब ये वाला ऑप्शन है 832, ये 832 नहीं, ये 432 है, गलती से लिख गया। ठीक है, 432। तो केवल 432 ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर 12 का भाग पूरा पूरा जा सकता है, तो अपना ऑप्शन यही हो जाएगा। ठीक है, आगे है शब्द ब्रेक्स। एक बार आपको बाहर की आवाज़ आ रही होगी, ये मैं गेट बंद कर दूं। देखिएगा, ये शब्द लिख रहा है एक ब्रेक्स। ब्रेक्स को जब आप वर्णाक्रम में लिखते हैं, वर्णाक्रम का मतलब है सबसे पहले ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, यानी कि इस अक्षर के इस जो ये जो वर्ड लिख रहा है आपके सामने, इसके लेटर को आपको ऐसे लगा देना है। जैसे आपका जो ये लेटर वर्ड है ये है BRAKES, ये है।
तो इसको आपको ऐसे लगाना है जिसमें ABCD में जब अल्फ़ाबेट हम लिखते हैं तो सबसे पहले कौन सा लेटर आता है, तो A आता है, A के बाद B आएगा, इसमें से B के बाद E आएगा, और E के बाद आप देखेंगे भाई इसी लेटर में से देखना K आएगा। वैसे तो भाई A के बाद B आता, B के बाद C आता, लेकिन हमको इसी लेटर में से जो शब्द पहले आते हैं उनको पहले लगाना है, जो वर्ड पहले आते हैं उनको पहले लगाना है, ठीक है। तो A B और उसके बाद E, उसके बाद K, उसके बाद R आएगा, और उसके बाद आएगा लास्ट में S। तो आप देख रहे हैं तो K तो अपने स्थान पर है, पहले भाई 1 2 3 चौथे स्थान पर था K, और अब भी चौथे स्थान पर है K। ऐसे ही S भी अपने पहले ही स्थान पर है। तो ये पूछ रहा है तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी यानी कि अनचेंज रहेगी, जहाँ पहले स्थिति वहीं पर रहेगी, तो K भी वहीं पर है और S भी वहीं पर है, यानी कि ऐसे 2 अक्षर होंगे जिनकी स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा 2। देखिए भाई नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में 4 ऑप्शन है, 2, 16, 56 और 128। यदि इनके अंदर हमें सबसे अलग संख्या छांटनी है तो बच्चों हम जरा गौर फरमाएंगे कि 2 को देखेंगे, 2 किसी संख्या का वर्ग नहीं है यानी कि स्क्वायर नहीं है, 56 किसी संख्या का स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और ना ही 128 किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो केवल 16 एक ऐसी संख्या है जो कि 4 का स्क्वायर है, 4 का वर्ग है, 4 का वर्ग है, ठीक है। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों संख्याओं में से कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अपना ऑप्शन केवल 16 ऐसा बचता है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। अच्छा, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बैग, बास्केट, हेड एंड पॉकेट। बच्चों बैग का मतलब होता है आप जानते ही हैं, बैग भाई कोई भी सामान रखना हो हमें। दूसरा ऑप्शन है बास्केट, बास्केट मतलब होती है टोकरी, उसमें भी सामान रखना होता है। तीसरा ऑप्शन है हैट। अब हैट तो वही होती है टोपी जिसको हम सर पर पहनते हैं, उसमें कोई सामान तो रखते नहीं भाई, हमारा जो सर है वो सामान तो है नहीं, तो उसको हम सर पर पहनते हैं। चौथा ऑप्शन है पॉकेट, पॉकेट भाई पॉकेट में भी कुछ चीज़ रखनी होती है, कोई सामान रखना होता है। तो यानी कि बैग, बास्केट और पॉकेट इन तीनों में तो कोई ना कोई हम सामान रखते हैं, लेकिन हैट में हम कोई सामान नहीं रखते। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा हैट। नेक्स्ट देखिएगा 23 में 4 ऑप्शन है, लखनऊ, भोपाल, नई दिल्ली, जयपुर। लगाइए दिमाग भाई, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, उत्तर प्रदेश एक राज्य है, और भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, मध्य प्रदेश भी एक राज्य है, और जयपुर अपने राजस्थान की राजधानी है। अपना ही अपने देश के अंदर तो जितने भी राज्य हैं वो सब अपने ही हैं, ठीक है। तो जयपुर किसकी हो गई, राजस्थान की राजधानी हो गई। लेकिन नई दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली भारत की राजधानी है, ना कि किसी देश की, ये किसी राज्य की राजधानी नहीं है, ये पूरे देश की राजधानी है। तो सबसे अलग हो जाएगा नई दिल्ली। तो अब एक चीज़ आप देख रहे होंगे, इस प्रकार के क्वेश्चनों में बच्चों आपका जो जीके का लेवल है वो भी थोड़ा सा हाई होना चाहिए। जैसे आपके देश और पड़ोसी देश याद होने चाहिए, आपको देशों की मुद्रा याद होनी चाहिए, देशों के प्रधानमंत्री याद होने चाहिए, देशों के राज्यपाल याद होने चाहिए, और अपने राज्य हैं उनकी भी राजधानी याद होनी चाहिए, और जो देश हैं उनकी आपको करेंसी यानी कि मुद्रा भी याद होनी चाहिए। तो ये टॉपिक आपका देखा जाए तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं जिससे हम अपना आंसर अच्छे से निकाल पाते हैं। चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, 4 ऑप्शन है, ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ लेकिन बुक में दोबारा से दे रखा है, तो सीक्वेंस नाम है क्वेश्चनों का, इसलिए मैंने इसको दोबारा से लिखा है। कान, नाक, आँख और हृदय। भाई कान, नाक, आँख ये तो हमारे ज्ञानेंद्रिय में आते हैं, लेकिन हृदय हमारा ज्ञानेंद्रिय में नहीं आता। दूसरा, कान, नाक और आँख ये हमारी एक्सटर्नल ऑर्गन है, यानी इनको हम देख सकते हैं भाई, कान, नाक, आँख इनको हम बाहर से दिखाई देते हैं, लेकिन हृदय हमारे इंटरनल ऑर्गन में आता है, यानी कि जो आंतरिक अंग होते हैं उनमें आता है, यानी कि हृदय हमको दिखाई नहीं देता। तो इसमें सबसे ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका हृदय। क्वेश्चन नंबर 25 है, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, भूगोल और वनस्पति शास्त्र। भाई सबके पीछे शास्त्र लिखा आ रहा है, ये शास्त्र और ये शास्त्र। तो वैसे भी देखा जाए तो भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और वनस्पति शास्त्र ये विज्ञान की शाखाएं हैं, लेकिन भूगोल अलग सब्जेक्ट है, तो भूगोल आपका यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में आप देखेंगे बहुतायत, प्रचुर,
बहुत अधिक और विस्तृत। तो बहुतायत का मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा किसी भी चीज़ की। जैसे हम कहते हैं ना भाई सब्जी में नमक ज़्यादा डाल दिया, तो हम ये भी कह सकते हैं सब्जी में नमक बहुतायत है, यानी कि नमक की मात्रा ज़्यादा है। अब प्रचुर मात्रा में हम कहते हैं ना, इसमें कोई हम प्रोडक्ट लेके आते हैं बाजार से, तो उसमें वो लिखता है कि इसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में है। प्रचुर का मतलब होता है अधिक मात्रा में है, इसका मतलब भी अधिक मात्रा हो गया। फिर कह रहा है बहुत अधिक, भाई ये तो सीधा सीधा बहुत अधिक का मतलब तो बहुत अधिक ही होता है, बहुत अधिक मात्रा, ठीक है। अब ये है विस्तृत। अब ये थोड़ी कहेगा कि आप प्रोडक्ट लेने जाओ कि इसमें प्रोटीन विस्तृत मात्रा में है, तो विस्तृत एक अलग शब्द हो गया बच्चों। बहुतायत, प्रचुर और बहुत अधिक, इन तीनों का अर्थ हो गया बहुत अधिक यानी कि ज़्यादा मात्रा में, लेकिन विस्तृत एक शब्द अलग है। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? विस्तृत। आगे है भाई कलम, कैलकुलेटर, स्याही और रबड़। भाई देखो स्याही, रबड़ और कलम ये तो क्या है, हमारी विदाउट इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, जो बिजली मतलब कैलकुलेटर एक कैसा सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? कैलकुलेटर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 28 में नम्र, विनीत, सभ्य और राजनीतिक। भाई देखो इधर थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। नम्र का मतलब होता है जिसका स्वभाव बहुत अच्छा हो, बहुत बिल्कुल तू का तो उसके मुंह पर नाम ही ना आए, तुम और आप करके ही बोले, ठीक है, ऐसा व्यक्ति नम्र कहलाता है। विनीत भाई बहुत अच्छा, ऐसा आजकल भाई अब तो इस 2 साल तो शादी हो रही है लेकिन कार्ड वार्ड छप नहीं रहे हैं, उसमें देख रहे हैं विनीत, विनीत लिखा हुआ एक तरफ देखते हैं। विनीत का मतलब बहुत अच्छे लोग, सज्जन लोग, ठीक है, इसका मतलब भी बहुत अच्छे लोग हो गया। सभ्य भाई जब कोई हम लड़का देखने जाते हैं अपनी लड़के के लिए, तो हम क्या कहते हैं भाई लड़का अच्छा होता है, लड़का सभ्य है, सभ्यता वाला है, यानी कि इसका अर्थ भी क्या हो गया? अब सभ्य अच्छा हो गया। आगे चौथा ऑप्शन है राजनीतिक। भाई कहते हैं ना घर में राजनीति चल रही है, सास बहू के अंदर लड़ाई चलती है, तो वो कहते हैं राजनीति चल रही है, तो राजनीतिक एक अलग शब्द हो गया, यानी कि इन तीनों का मतलब तो अच्छा है, लेकिन राजनीतिक एक नेगेटिव फैक्ट में आ जाता है, इसलिए अपना ऑप्शन हो जाएगा राजनीतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपकी स्क्रीन पर 29 के 4 ऑप्शन हैं, सलाहकार, निजी शिक्षक, प्रशिक्षक और व्याख्याता। पहले चारों ही शब्दों का अर्थ समझिए क्या क्या होता है। सबसे पहला शब्द है सलाहकार। सलाहकार ऐसा होता है भाई कोई हमें सलाह दे, वो सलाहकार होता है, वो हमारा शिक्षक भी हो सकता है, ठीक है। फिर है निजी शिक्षक, जो हमारा पर्सनल शिक्षक होता है, जिस पर हम ट्यूशन पढ़ते हैं, होम ट्यूशन लेते हैं, वो भी हमारा सलाहकार की तरह काम करता है, ठीक है। तीसरा होता है प्रशिक्षक। प्रशिक्षक होता है ट्रेनर, ट्रेनर भी हमें क्या देता है? सलाह देता है। तो ये तीनों तो हो गए भाई सलाहकार। पहला तो सलाहकार लिख ही रहा है, दूसरा निजी शिक्षक यानी कि ये भी सलाहकार होता है, और तीसरा प्रशिक्षक, ये भी हमें सलाह ही देता है। इसमें सबसे अलग हो गया व्याख्याता। व्याख्या तो केवल जो आपने लिखा हुआ है उसका व्याख्या करेगा, केवल क्या करेगा? व्याख्या। तो इसमें सबसे अलग ऑप्शन हो जाएगा बच्चों व्याख्याता। क्वेश्चन नंबर 30 है मक्खी, मधुमक्खी, खटमल और तिलचट्टा। इनका अर्थ मैं आपको क्या बताऊँ, आप जानते ही होंगे, हो सकता है तिलचट्टा नहीं जानते होंगे। तिलचट्टा एक बच्चों जब बारिश का मौसम आता है ना, आपको देसी भाषा में बताऊँ, चौमासे जब आते हैं, जब आता है तिलचट्टा, और तिलचट्टा को हम तो भाई अपनी देसी भाषा में आँख फोड़ना कहते हैं, क्योंकि वो ऐसे ही आँखों की तरफ भागता है उड़ उड़ के, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे मक्खी, मधुमक्खी, खटमल और तिलचट्टा में केवल मधुमक्खी ही ऐसा है जो इंसान के लिए लाभदायक है, बाकी का मक्खी भी नुकसानदायक है, खटमल भी नुकसानदायक है, और तिलचट्टा तो है ही नुकसानदायक। आ जाओ, तो इसमें सबसे अलग ऑप्शन हो जाएगा अपना मधुमक्खी, क्योंकि मधुमक्खी एक ऐसा ऑप्शन है भाई कि जो इंसान के लिए लाभदायक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 31 परिकल्पना, प्रयोग और अनुमान और पूर्वानुमान। इधर ही आ जाओ भाई, इधर ही आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 31 है परिकल्पना, प्रयोग, अनुप्रयोग और पूर्वानुमान। देखिए भाई तीनों का अर्थ समझिए। परिकल्पना का मतलब होता है पहले से हमने कल्पना करना कि भाई आज रात को तो बारिश होगी, पहले से कल्पना कर ली, यानी कि पूर्व अनुमान लगा लिया। दूसरा ऑप्शन है प्रयोग। प्रयोग तो एक अलग शब्द है, इसको अभी बाद में बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि आंसर अपना यही होने वाला है। अनुमान का मतलब क्या होता है भाई? ये अनुमान लगाते हैं कि आज रात को बारिश होने वाली है। पूर्व अनुमान का मतलब ही अनुमान होता है। तो पूर्व अनुमान, अनुमान और परिकल्पना ये तो हो गए एक जैसे शब्द है। इसमें सबसे डिफरेंट हो गया भाई प्रयोग। आगे है कुत्ता घर, अश्वाघर, ताला और माद। भाई ये टॉपिक ही ऐसा है, कुछ भी आ सकता है भाई 4 ऑप्शन में, उसमें से आपसे एक ऑप्शन डिफरेंट पूछेगा। तो कुत्ता घर भाई कुत्तों का घर, अश्वाघर घोड़ों का घर, और माद भी किसी का घर होता है। भाई किसका घर होता है? माद, माद में कोई ना कोई जानवर रहता है।
हाँ शेर रहता है, ठीक है। तो सबसे डिफरेंट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। भाई टिक तो मैंने सब पे ही लगा दिए, तो सबको मत समझो, मेरी बातों को सुनते रहो, ठीक है। ऑप्शन आपका ताला होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 33, रोगाणु, सूक्ष्म फिल्म, माइक्रोफोन और सूक्ष्मदर्शी। ये तीनों तो यंत्र हैं। सूक्ष्मदर्शी एक यंत्र है, माइक्रोफोन एक यंत्र है, सूक्ष्म फिल्म भी एक यंत्र है, बल्कि ये क्या है भाई, आपस में एक सूक्ष्म जीव है। तो सबसे डिफरेंट ऑप्शन ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, तंत्र का विज्ञानी और शिक्षा शास्त्री। देखो भाई, समाजशास्त्री का मतलब है जो समाज की सेवा करता है वो समाजशास्त्री। अर्थशास्त्री का मतलब है जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, अर्थशास्त्री अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जानकारी रखता है। तंत्र का विज्ञानी का मतलब है जो विज्ञान में तंत्र का ज्ञान रखता है। और शिक्षा शास्त्री का अर्थ है वही शिक्षा जिसके पास वो ज्ञान है। तो देखो भाई, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री और तंत्र का शास्त्री ये अपने अपने क्षेत्र से हैं, अपने ही क्षेत्र में काम करेंगे। भाई समाजशास्त्री तो समाज के क्षेत्र में काम करेगा, अर्थशास्त्री तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में काम करेगा, और तंत्र का विज्ञानी है तो ये विज्ञान के क्षेत्र में काम करेगा। लेकिन शिक्षा शास्त्री एक ऐसा शब्द है जो इन तीनों में काम कर जाएगा। भाई शिक्षा तो वो है ना भाई, कोई भी शिक्षा ले सकता है, तो शिक्षा शास्त्री इसमें सबसे डिफरेंट हो जाएगा। अगला है भाई कागज़ पेंसिल। भाई कागज़ पर लिखा जाता है पेंसिल से, टोपी उड़ जाती है सर पर, और आवरण भेंट पर होता है आवरण, ठीक है, आवरण पर होता है भेंट, ठीक है। तो स्याही में दबात नहीं होती बल्कि दबात में स्याही होती है, तो ये उल्टा ऑप्शन लिखा हुआ है, ये आज का ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, भाई विलोम शब्द लिखा हुआ है कठोर और कोमल, नोकदार और ये है भौंथरा। भौंठो जाने, भौंतो शुद्ध देसी भाषा में। तो कोमल और का कठोर हो जाएगा, नोकदार का भौंटरा हो जाएगा, मीठा का खट्टा हो जाएगा। ये हमें बेवकूफ़ बना रहा है, लम्बा का छोटा होगा, ऊंचा नहीं होगा। भाई दोनों एक जैसी चीज़ लिख दी इसने, तो यही अपना ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है पेट्रोल से चलती है कार, विद्युत से चलती है टेलीविज़न यानी कि टीवी, और स्याही से चलता है पेन, और धूल से वैक्यूम क्लीनर चलता नहीं है बल्कि धूल को साफ करता है वैक्यूम क्लीनर। तो सबसे डिफरेंट ऑप्शन अपना डी हो जाएगा। भाई इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 36 तक करें हैं, और आपकी ये जो बुक है बीएड वाली, इसमें लगभग 78 क्वेश्चन है। तो लगभग इसी टॉपिक की 2 वीडियोज और आएंगी, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।